ग्रीन कलंदर ड्रामे की आप अगली किस्त में देखेंगे कि सुंबल की बदतमीजी और उखड़पन से तंग आकर तबरेज़ ये फैसला करेगा कि ना सिर्फ सुंबल बल्कि उसकी दौलत से भी आहिस्ता आहिस्ता अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए। सुंबल तो पहले ही बदतमीज थी, लेकिन माजूर होने के बाद अपने किरदार पर नजरसानी की बजाय वो तबरेज़ के साथ और भी बदतमीजियां शुरू कर देगी। तबरेज़ को इस बात पर तो गुस्सा होगा ही कि सुंबल ने उसे बदतमीजी की है, लेकिन उसके साथ साथ उसने दुर्योधन को भी एहसास कमतरी में मुब्तला करने की कोशिश की, जो कि ये बात तबरेज़ को बहुत बुरी लगेगी। तबरेज़ को अब एहसास हो रहा है कि उसने सुंबल से शादी करके दौलत हासिल करने के लिए जो शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया वो बिल्कुल ही गलत था। उसकी बजाय उसके भाई उर्फी ने सीधा साधा रास्ता इख्तियार किया और उसकी ज़िंदगी में सुकून है। इसलिए तबरेज़ सुंबल की जायदाद और आसाइशों से आहिस्ता आहिस्ता अलहदा होकर एक सादा सी ज़िंदगी की तरफ राग़िब होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसी ज़िंदगी जो अपनी थोड़ी सी तनख्वाह में वो अफोर्ड कर सकता है। इसमें वो दुर्योधन को खुश रख सकता है। तबरेज़ के अंदर ये तब्दीली देखकर दुर्योधन काफ़ी खुश होगी। जहाँ पर तबरेज़ सुंबल की जायदाद से कट ऑफ करने लगा है, तो वहाँ पर ही जूही को उसका शौहर कलीम ये ऑफर देगा कि वो उससे अगर ढेर सारे पैसे दे दे तो वो जूही की सारी गलतियों को माफ़ कर देगा और एक मर्तबा फिर से नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार है। ये वही जुनाब हैं जो थोड़े दिन पहले जूही के लिए ये कह रहे थे कि वो आंखों देखी मक्खी नहीं निगल सकते। जहाँ पर करीम ने तय तो कर ही लिया है कि वो जूही को तलाक दे देगा, लेकिन इससे पहले वो जूही से अच्छे खासे पैसे बटोरना चाहता है। जूही तो पहले ही मरी जा रही थी कि किसी तरह से कलीम की नाराज़गी ख़त्म हो और कलीम इसे वापस घर बुला ले। और जैसे कलीम ये ऑफ़र देगा तो जूही अपनी माँ के ज़रिए पूरी कोशिश करेगी कि अपने भाई तबरेज़ से 20 लाख की रकम निकलवा। लेकिन उर्फ़ी को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। वो अपनी माँ को वार्न करने की कोशिश करेगा कि जूही ने उसका घर तो बर्बाद कर ही दिया है, ऐसा ना हो कि वो मज़ीद ज़िंदगियाँ भी बर्बाद कर दे। जूही ना सिर्फ अपनी माँ सफ़िया को अपनी सगी बहन से लड़वा रही है, बल्कि पैसों के लिए तबरेज़ की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रही है। उसने उर्फ़ी और शफ़क़ की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी है। उर्फ़ी को ऐसा लग रहा है कि जूही उस ख़ानदान की बुनियादों को खोखला कर रही है और जूही की हरकतों की वजह से किसी दिन ख़ानदान का कोई भी फ़र्द बाहर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। उर्फ़ी को ये भी पता है कि किस तरह से जूही शादी के बावजूद भी अफेयर चला रही है, लेकिन उसने ये बात अपनी माँ को नहीं बताई। और अगर उर्फ़ी ये बात अपनी माँ को बता भी देता तो उसकी माँ उसकी बात पर यकीन नहीं करती, बल्कि जूही पर ही यकीन करती। और आगे आप ये भी देखेंगे कि जूही और उसकी माँ सफ़िया शफ़क़ को जलील करने के लिए उसके घर पहुंच जाएंगी। शफ़क़ तो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान होगी क्योंकि उसकी माँ अभी तक हॉस्पिटल में है और वो इस परेशानी की हालत में उसने अपनी खाला सफ़िया को देखा तो वो उसे यही लगेगा उसकी माँ का हाल पूछने के लिए आई है। लेकिन जब उसकी बेटी जूही ने जहर उगलना शुरू किया तो इस बात पर शफ़क़ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। शफ़क़ परेशानी की हालत में जूही की किसी बात का जवाब भी नहीं देगी और जूही उसे धमकी दे के जाएगी कि जिस तरह से उसने दुर्योधन की किरदार खुशी की, तुम्हारे किरदार को भी पूरे ख़ानदान के सामने ख़राब कर दिया जाएगा। लेकिन जूही दूसरों को बदनाम करने की धमकियां दे रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आगे चलकर उर्फ़ी ही जूही की सारी हकीकत सबके सामने खोलने वाला है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर अच्छी और नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।